Welcome students. Today's topic is binomial theorem. Binomial theorem क्या होता है? Binomial, इसमें दो टर्म्स होती है. आपने पढ़ा है a plus b raised to power 0 कितना होगा? 1. Because any non-zero raised to power 0 is always 1. a plus b raised to power 1 क्या होगा? a plus b. उसके बाद a plus b whole square आपने किया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर होता है? वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो इन जनरल किस तरह हम लिख सकते हैं इनको? देखिएगा, ये बनता है 1c0a रेज पावर 1 b रेज पावर 0 प्लस 1c1 a रेज पावर 0 b रेज पावर 1. देखिएगा 1c0 1 के बराबर होता है क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसमें कॉम्बिनेशन पढ़ा है. nc0 इज 1 एंड ncn इज ऑल्सो 1. तो यहां पर a का पावर 1 है तो b लिख सकते हैं 0 b रेज पावर 0 इज 1. इसी तरह यहां पर b का पावर 1 है तो a का पावर 0 बढ़ा सकते हैं. इसी तरह ये देखिएगा, ये बन जाएगा ये यहां पर पावर क्या है? 2 है तो 2c0 लिखिएगा. 2c0 इज 1 a स्क्वायर b रेज पावर 0 प्लस 2c1 2c1 होता है lc1 इज n. तो a रेज पावर 1 b रेज पावर 1 प्लस 2c2 a रेज पावर 0 b स्क्वायर. देखिएगा a का पावर 2 से शुरू किया 0 तक पहुंचाया, b का पावर 0 से शुरू किया 2 तक पहुंचाया. तो सेकंड टर्म जो है उसका पावर इंक्रीज होता चला जा रहा है और फर्स्ट टर्म जो है उसका पावर डिक्रीज होता चला रहा है. आप देखिएगा यहां से 3c0 a क्यूब b0 लिख सकते हैं. 3c1 a स्क्वायर b रेज पावर 1 प्लस 3c2 a रेज पावर 1 b स्क्वायर प्लस 3c3 a रेज पावर 0 b क्यूब. nc0 is 1, nc1 is n, ncn minus 1 is also n, ncn is 1. तो इन जनरल क्या बना सकते हैं हम? जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखिएगा किस तरह बना सकते हैं. a प्लस बी रेज पावर n होता है nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0 प्लस nc1 a रेज पावर 1 b रेज पावर n माइनस 1 एक पावर a रेज पावर n b रेज पावर 1 प्लस nc2 एक मिनट सॉरी फिर से देखिएगा a प्लस बी रेज पावर n होता है nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0. उसके बाद इसका एक पावर कम करो, इसका एक ज्यादा करो. तो nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1 nc2 a रेज पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a रेज पावर n माइनस 3 b क्यूब प्लस डैश. बीच में एक टर्म आएगा ncr a रेज पावर n माइनस r b रेज पावर r प्लस लास्ट तक पहुंचेगा ncn a रेज पावर n माइनस n इज 0 b रेज पावर n. समझ आता है? तो यह बनता है फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम. तो उसके बाद है पास्कल ट्रायंगल है एक इसमें. पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? पास्कल ट्रायंगल देखिएगा, अगर पावर 1 होगा, पावर अगर 1 होगा, अगर 0 होगा तो कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे? 1 आएगा. आपने अभी देखा a प्लस बी रेज पावर 0 इज 1. अगर 1 पावर होगा तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा. अगर 2 पावर होगा तो 1 यहां पर लिखो, 1 प्लस 1 इज 2 1. 3 पावर होगा 1 2 प्लस 1 इज 3 2 प्लस 1 इज 3 1. उसके बाद अगर 4 पावर होगा, यहां पर 1 1 प्लस 3 इज 4 3 प्लस 3 इज 6 3 प्लस 1 इज 4 एंड 1. उसके बाद आएगा 5 पावर अगर होगा, यहां आएगा 1 प्लस 4 इज 5 4 प्लस 6 इज 10 6 प्लस 4 इज 10 4 प्लस 1 इज 5 तो 1.
तो एक एक टर्म इसमें इंक्रीज होता जा रहा है। जब अगर 0 पावर होगा तो इसमें एक ही टर्म आएगा, अगर 1 पावर होगा तो 2 टर्म्स, 2 पावर होगा तो 3 टर्म्स। उनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे वही यहां पर लिखा है। देखिएगा फिर लिखूंगा मैं ये, एक मिनट। पास्कल ट्रायंगल ये समझिएगा, ये आपको खासकर एंट्रेंस में यूज होता है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए ये यूज होता है। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल। अगर इंडेक्स कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? इंडेक्स अगर 0 होगा तो कोएफिशिएंट 1 होगा, एक ही टर्म आएगी। अगर इंडेक्स होगा 1 तो 2 टर्म्स आएंगे, उनका कोएफिशिएंट्स होंगे 1 और 1। अगर 2 होगा 1, 1 प्लस 2 इज 1 प्लस 1 इज 2, तो 3 टर्म्स होंगे जिनके कोएफिशिएंट्स होंगे 1, 2 और 1। 3 होगा तो 1, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, 1। अगर 4 होगा 1, 4, 6, 3 प्लस 1 4 एंड 1। अगर 5 होगा 1, 4 प्लस 1 इज 5, 10, 10, 5 और 1। अगर 6 होगा तो 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। बीच में से देखिएगा यहां पर ये जो भी कोएफिशिएंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है वो यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, ये याद रखिएगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा किस तरह हम यूज करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है यहां। एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइजेज 1 to 5। पहला क्वेश्चन है 1 minus 2x raised to power 5। 1 minus 2x raised to power 5, ये लिख सकते हैं हम 1 plus minus 2x, क्योंकि हमारे पास है फार्मूला a plus b raised to power n किसके बराबर है? nc0 a raised to power n b raised to power 0 plus nc1 a raised to power n minus 1 b 1 plus nc2 a raised to power n minus 2 b square plus dash plus ncn a raised to power 0 b raised to power n। तो देखिएगा कंपेयर विद दिस, हियर n is equal to 5, a is equal to 1, b is equal to minus 2x। तो देखिएगा क्या आएगा? nc0 5c0 1 raised to power 5 minus 2x raised to power 0, यह पहला टर्म है। उसके बाद nc1 5c1 a raised to power a के बदले क्या है? 1 raised to power 5 minus 1 minus 2x raised to power 1 plus 5c2 1 raised to power 5 minus 2 minus 2x whole square plus 5c3 1 raised to power 5 minus 3 minus 2x whole cube plus 5c4 1 raised to power 5 minus 4 minus 2x whole raised to power 4 plus 5c5 minus 1 raised to power 0 1 raised to power 0 minus 2x raised to power 5। तो देखिएगा 5 minus 1, 5 minus 2, 5 minus 3, 5 minus 4 and 5 minus 5 is 0। यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह आता है टोटल इसका एक्सपेंशन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5c0 is 1 because nc0 is 1, 1 raised to power 5 is 1 minus 2x, this is 1 sir, minus 2x raised to power 0 it is 1 plus 5c1 nc1 n है 5 into 1 यहां पर आ रहा है तो minus 2x plus 5c2 क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। यहां पर आता है माइनस 2x होल स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर प्लस 5c3 क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 रेज पावर 5 माइनस 3 इट इज 1। माइनस 2x का क्यूब कीजिएगा, माइनस 2 का क्यूब होता है माइनस 8x क्यूब प्लस 5c4 ncn माइनस 1 n है। उसके बाद आता है 16x4 क्योंकि माइनस 2x होल रेज पावर 4 इज प्लस 16x। ncn है 1। उसके बाद आता है
हाँ माइनस 2x रेज टू पावर 5 माइनस 2 रेज पावर 5 इज माइनस 32x रेज टू पावर 5। तो ये आता है 1 प्लस, हाँ यहां पर बन जाएगा माइनस 5 2 जार माइनस 10x प्लस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू आएगा 4x स्क्वायर प्लस यहां पर भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 2 फैक्टोरियल विच इज 2 इंटू 1 इंटू बन जाएगा माइनस 8x क्यूब प्लस 5 4 जार 80x रेज पावर 4 माइनस 32x रेज पावर 5। तो अब फाइनल आंसर क्या निकलता है? 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जार 4 2 2 जार 4। तो फाइनल आंसर जो निकलता है इसका वो बनता है, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखूंगा मैं, एक बन जाएगा 1 माइनस 10x प्लस 5 2 जार 10 4 जार 40x स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस, क्योंकि माइनस यहां पर है, 5 2 जार 10 8 जार 80x माइनस 80x क्यूब प्लस 80x रेज पावर 4 माइनस 32x रेज पावर 5। ये फाइनल आंसर इसका निकलता है। इसी तरह हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद कर सकते हो या बाकी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 2x माइनस x by 2 रेज पावर 5 x by 2 रेज पावर 5, यह बन जाएगा 2x प्लस माइनस x by 2 होल रेज पावर 5। ये प्लस क्यों बनाया? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी होल रेज पावर n है। तो इसका क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा nc0 5c0 2x रेज पावर 0 2x रेज पावर 5 माइनस x बाई 2 रेज पावर 0। किस तरह? यहां पर देखिएगा, फार्मूला लिखिए यहां पर, a प्लस बी होल रेज पावर n किसके बराबर होता है? nc0 a रेज पावर n b रेज पावर 0 प्लस nc1 a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1 प्लस nc2 a रेज पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस डैश प्लस ncn a रेज पावर 0 b रेज पावर n। तो उसके बाद आएगा nc1 5c1 2 by x रेज पावर 5 माइनस 1 माइनस x by 2 रेज पावर 1 प्लस 5c2 2 by x रेज पावर 5 माइनस 2 माइनस x by 2 होल स्क्वायर। उसके बाद आएगा 5c3 2 by x रेज पावर 5 माइनस 3 माइनस x by 2 रेज पावर 3। उसके बाद 5c4 आएगा 5c4 2 by x रेज पावर 5 माइनस 4 माइनस x by 2 रेज पावर 4। उसके बाद लास्ट में आएगा 5c5, क्योंकि ncn तक पहुंचना है हमें, तो 5c5 रेज पावर 2 by x रेज पावर 0 माइनस x by 2 होल रेज पावर 3। अब क्या आएगा ये? तो ये बन जाएगा nc1 इज 1 2 रेज पावर 5 इज 32 डिवाइडेड बाय x रेज पावर 5 इंटू 1, क्योंकि एनी नॉन जीरो रेज पावर 0 इज 1। nc1 इज n, तो 5 इंटू 2 by x रेज पावर 5 माइनस 1 2 by x रेज पावर 4 2 by x रेज पावर 4 इंटू माइनस x by 2 प्लस 5c2 क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 2 by x क्यूब इंटू माइनस x by 2 होल स्क्वायर। उसके बाद 5c3 बन जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 by x होल क्यूब माइनस x बाई 2, होल स्क्वायर ही होगा, 5 माइनस 3 इज 2 माइनस x बाई 2 होल,
प्लस 5c4 2/x 4 रेज पावर 1, तो 1 ही पावर हो जाएगा, इंटू -x/2 4 रेज पावर 4। हाँ देखिएगा 5 जिस तरह यहां पर, हाँ 5c1 5 है तो 5c4 भी 5 ही होगा, क्योंकि nc1 इज n एंड nc(n-1) इज आल्सो। तो यहां पर आएगा लास्ट में 5c5 इज 1 इंटू -x/2 4 रेज पावर 5। तो क्या निकलेगा ये 32 डिवाइडेड बाय x रेज पावर 5, माइनस आएगा इसका क्योंकि यहां पर माइनस है, तो ये बन जाएगा 5 इंटू, हाँ 2 रेज पावर 4 इज 16 बाई x रेज पावर 4 इंटू x/2, क्योंकि 5 तो माइनस का हमने कॉमन निकाला यहाँ पर। उसके बाद आएगा प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, तो यहां पर बन जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल, इसीलिए 3 फैक्टोरियल ऊपर इसी तरह रखा। तो 2 क्यूब होता है 8 डिवाइडेड बाई x क्यूब इंटू x² बाई 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा, x² बाई 4 पॉजिटिव आएगा, यहां पर आएगा नेगेटिव, तो माइनस बाहर निकालो, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई x² इंटू x क्यूब इज 8 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब x क्यूब 2 क्यूब इज 8। हाँ देखिएगा यहां पर माइनस जो है वो बाहर आ गया। उसके बाद होता है 5 इंटू 2 10/x इंटू x रेज पावर 4/16 x रेज पावर 4/16 माइनस आएगा x रेज पावर 32 x रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 32 x रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 32। हाँ लास्ट में क्या आएगा, इसका आंसर जो है वो किस तरह निकलेगा, पहला आएगा 32/x रेज पावर 5 32/x रेज पावर 5 माइनस, यहां पर x 1 है x 4 है तो 3 रहेंगे यहाँ, 2 8 are 16 5 8 are 40/x क्यूब 40 डिवाइडेड बाई x क्यूब। उसके बाद यहां पर आएगा 4 1 are 4 2 are 8, यहां पर x रेज पावर 5 है, x² और x क्यूब बन जाएगा, यहां पर निकलेगा 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 are 5 2 are 10 10 2 are 20 डिवाइडेड बाई x क्यूब 20/x क्यूब 20/x क्यूब बचता है यहाँ। उसके बाद माइनस, हाँ यहां पर क्या कैंसिल होगा, x² और x, हाँ तो यहां पर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 2 2 are 4 5 2 are 10 4 2 are 8 2 and 2 कैंसिल, तो बच जाएगा 5x, हाँ x बचता है -5x। हाँ उसके बाद बच जाएगा x एंड x क्यूब बच जाएगा, यहां पर x 4 है तो x क्यूब बच जाएगा, 10 and 10 विल कैंसल आउट, एक मिनट, x रेज पावर 4, हाँ यहां पर 10 है, ये 8 है यहाँ, तो 2 5 are 10 2 4 are 8, हाँ 5/4x क्यूब 5/4x क्यूब, और लास्ट में बचता है x रेज पावर 5 डिवाइडेड बाई 32। इस तरह आप खुद कर सकते हैं ये। तो जो बाकी क्वेश्चन है उनमें आप देखिएगा किस तरह करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही आगे बढ़ाएंगे, उसमें जनरल टर्म एंड मिडल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म हुआ। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज बेटा।